मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। मेरे प्रिय सखा, पिछले संवाद में हमने अर्जुन के उस साहसी अनुरोध पर विचार किया था, जब उसने मुझसे अपने अच्युत सारथी से अपने रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में स्थापित करने के लिए कहा। वह एक ऐसा स्थान था जहां से पूरी तस्वीर, पूरा सत्य निष्पक्ष होकर देखा जा सके। अब सुनो कि उस स्थान पर पहुंचकर वह करना क्या चाहता था। उसका उद्देश्य क्या था? यह श्लोक अर्जुन के उस महान विषाद और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले मेरे दिव्य ज्ञान यानी गीता का बीज है। यह वह प्रश्न है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक बाहरी युद्ध से उठाकर एक आंतरिक आध्यात्मिक युद्ध का रूप दे देता है। अर्जुन कहता है, यावदेतान्निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक कि मैं यहाँ युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन योद्धाओं को भली भांति देख न लूं और यह जान न लूं कि इस युद्धरूपी महान उद्योग में मुझे किन किन के साथ लड़ना होगा। इस एक वाक्य में अर्जुन की चेतना की गहराई और उसकी असाधारण मनःस्थिति का पता चलता है। वह एक साधारण योद्धा की तरह आवेश में नहीं है। वह लड़ने के लिए आतुर नहीं है। वह कर्म करने से पहले कर्म की वास्तविकता को, उसके हर परिणाम को और उसमें शामिल हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के नेत्रों से देख लेना चाहता है। उसके शब्दों के 3 टुकड़ों पर ध्यान दो, क्योंकि इन्हीं में तुम्हारे जीवन के हर निर्णय का रहस्य छिपा है। पहला, यावदेतान्निरीक्षेहं, जब तक मैं इन्हें भली भांति निरीक्षण न कर लूं। यहाँ पश्येहं, देख लूं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि निरीक्षेहं, निरीक्षण कर लूं का प्रयोग हुआ है। देखने और निरीक्षण करने में आकाश पाताल का अंतर है। देखना एक सतही क्रिया है जो आंखें करती हैं। तुम सड़क पर चलते हुए हजारों चेहरे देखते हो, लेकिन तुम उन्हें याद नहीं रखते। वह केवल एक सूचना है जो तुम्हारी चेतना से टकराकर लौट जाती है। लेकिन निरीक्षण यानी निरीक्षण एक गहरी, सचेत और आंतरिक क्रिया है। इसमें तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा हृदय सब शामिल होते हैं। यह केवल आकार और रूप को देखना नहीं है, यह उसके पीछे छिपे सार को, उसकी भावना को, उसके उद्देश्य को समझने का प्रयास है। अर्जुन केवल योद्धाओं की भीड़ को नहीं देखना चाहता था, वह हर योद्धा के चेहरे को, उसकी आंखों में चमक रही युद्ध की कामना को, उसके अस्तित्व को गहराई से अनुभव करना चाहता था। यह एक दृष्टा का, एक योगी का दृष्टिकोण है जो कर्म में उतरने से पहले कर्म के हर पहलू का साक्षी बनना चाहता है। दूसरा, योद्धुकामानवस्थितान्, जो यहाँ युद्ध की कामना से खड़े हैं। यह पंक्ति करुणा और विषाद से भरी है। अर्जुन उन्हें केवल शत्रु के रूप में नहीं देख रहा है, वह उनकी उस मानसिक अवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो उन्हें यहाँ लड़ने के लिए ले आई है। वह देख रहा है कि ये सभी लोग जो उसके अपने ही हैं, विनाश की कितनी प्रबल कामना से भरे हुए हैं। वे लड़ने के लिए उत्सुक हैं। क्यों? कोई राज्य के लोभ में, कोई अपने स्वामी की आज्ञा से, कोई अपने अपमान का बदला लेने के लिए और कोई केवल युद्ध के रोमांच के लिए। अर्जुन उस मानवीय त्रासदी को देख रहा था जहां लाखों लोग एक दूसरे को मारने के लिए इतने आतुर थे। वह केवल शस्त्रों को नहीं, शस्त्रों के पीछे छिपी उस हिंसक कामना को देख रहा था, और यही उसके हृदय में विषाद का कारण बनने वाला था। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कैर्मया सह योद्धव्यम्, मुझे लड़ना किसके साथ है? यह प्रश्न गीता का प्रवेश द्वार है। यह एक साधारण सैन्य प्रश्न जैसा लगता है कि मेरा शत्रु कौन है, लेकिन अर्जुन के लिए यह एक अस्तित्वगत प्रश्न था। वह जानता था कि सामने कौन खड़े हैं, लेकिन अब तक वे एक अमूर्त समूह थे, कौरव सेना। अब जब वह उन्हें अपने रथ से
बीच में खड़े होकर एक एक करके देखेगा तो वह अमूर्त समूह ठोस व्यक्तिगत रिश्तों में बदल जाएगा। कौरव सेना अब मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोण, मेरे भाई बंधु बन जाएगी। यह प्रश्न मुझे किससे लड़ना है, वास्तव में यह पूछ रहा था, क्या मुझे अपने ही अतीत से लड़ना है? क्या मुझे अपनी ही जड़ों को काटना है? क्या मुझे उन लोगों पर बाण चलाना है जिन्होंने मुझे प्रेम और ज्ञान दिया है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका कोई सरल उत्तर नहीं था, और इसी प्रश्न की जटिलता ने उसे उस विषाद में धकेला जहां से उसे बाहर निकालने के लिए मुझे गीता का उपदेश देना पड़ा। अब इस पूरी घटना को अपने जीवन के आधुनिक कुरुक्षेत्र में देखो। तुम हर दिन कर्म करते हो, निर्णय लेते हो, संघर्ष करते हो, लेकिन क्या तुम अर्जुन की तरह कर्म करने से पहले एक क्षण रुककर उसका गहराई से निरीक्षण करते हो? एक कहानी के माध्यम से इस सत्य को अपने जीवन में उतारो। कविशा एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक प्रतिभाशाली प्रोजेक्ट मैनेजर है। उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट सौंपा गया है जो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसे पूरा करने के लिए उसकी टीम पर भारी दबाव है। उन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है। कंपनी का प्रबंधन और ग्राहक दोनों ही जल्द से जल्द परिणाम चाहते हैं। कविशा के सामने उसका कुरुक्षेत्र है। एक तरफ उसकी टीम है जो थक चुकी है, तनाव में है, लेकिन फिर भी उसके प्रति निष्ठावान है। यह उसकी पांडव सेना है। दूसरी ओर कंपनी के प्रबंधन और ग्राहक का दबाव है जो केवल समय सीमा और लाभ देख रहे हैं। यह एक तरह से कौरव सेना है जो लड़ने के लिए, परिणाम के लिए आतुर है। कंपनी की तरफ से कविशा पर यह दबाव है कि वह अपनी टीम को और अधिक निचोड़े, चाहे इसके लिए कुछ लोगों को नौकरी से निकालना ही क्यों न पड़े या उनकी छुट्टियां रद्द करनी पड़े। यह शस्त्र संपात का क्षण है। उसे एक कठोर निर्णय लेना है। एक साधारण मैनेजर शायद दबाव में आकर तुरंत अपनी टीम पर और सख्ती बढ़ा देगा। वह केवल लक्ष्यों को देखेगा, लोगों को नहीं। लेकिन कविशा अर्जुन की तरह एक क्षण रुकती है। वह अपने सीनियर्स से कहती है, निर्णय लेने से पहले मुझे स्थिति का गहराई से निरीक्षण करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। वह अपने केबिन रूपी रथ में बैठकर अपनी चेतना को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करती है। वह निरीक्षण करती है। वह केवल एक्सेल शीट पर मौजूद डेडलाइन और आंकड़ों को नहीं देखती। वह अपनी टीम के हर सदस्य के चेहरे को देखती है, उनकी थकी हुई आंखों को देखती है, उनके तनाव को महसूस करती है। वह यह भी समझने की कोशिश करती है कि प्रबंधन और ग्राहक युद्धकामान क्यों हैं, वे लड़ने के लिए यानी परिणाम के लिए इतने आतुर क्यों हैं। वह देखती है कि उन पर भी बाजार का दबाव है, प्रतिस्पर्धा का भय है, और फिर वह स्वयं से अर्जुन का वही प्रश्न पूछती है, कैर्मया सह योद्धव्यम? मुझे असल में लड़ना किससे है? क्या मेरी लड़ाई अपनी टीम से है, जिन्हें मुझे और अधिक काम करने के लिए मजबूर करना है? क्या मेरी लड़ाई प्रबंधन से है, जिनकी अपेक्षाएं अव्यावहारिक हैं? या मेरी लड़ाई उस ग्राहक से है जो हमारी सीमाओं को नहीं समझ रहा? इस गहरे निरीक्षण के बाद कविशा को एक नया सत्य दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि उसकी लड़ाई इनमें से किसी से भी नहीं है। उसकी असली लड़ाई उस अव्यावहारिक प्रक्रिया, इनएफिशिएंट प्रोसेस और गलत संचार, मिसकम्युनिकेशन से है, जिसकी वजह से यह पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है। उसका असली शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक खराब सिस्टम है। यह ज्ञान प्राप्त होते ही उसकी पूरी रणनीति बदल जाती है। अब वह अपनी टीम को दोष देने या प्रबंधन से लड़ने के बजाय एक नया प्रस्ताव तैयार करती है। वह एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें काम करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया है, कुछ अव्यावहारिक फीचर्स को अगले चरण के लिए स्थगित किया गया है, और ग्राहक तथा प्रबंधन के सामने एक नई यथार्थवादी समय सीमा रखी गई है,
जिसके साथ ही टीम के स्वास्थ्य और मनोबल को प्राथमिकता दी गई है। उसका यह समाधान इतना तार्किक और संतुलित होता है कि प्रबंधन और ग्राहक दोनों उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसने युद्ध में प्रवेश करने से पहले युद्ध के मैदान का और अपने शत्रुओं का सही निरीक्षण कर लिया था। उसने यह जान लिया था कि उसका असली शत्रु कौन है और इसलिए वह सही जगह पर प्रहार कर सकी। उसने एक ऐसी लड़ाई जीती जिसमें किसी की हार नहीं हुई। मेरे प्रिय सखा, तुम्हारे जीवन में भी जब कोई संघर्ष आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। चाहे वह तुम्हारे बॉस के साथ कोई मतभेद हो, तुम्हारे जीवन साथी के साथ कोई झगड़ा हो या तुम्हारे अपने मन के भीतर कोई उथल पुथल हो। एक क्षण रुको। अर्जुन की तरह उस स्थिति का, उसमें शामिल लोगों का और उनकी भावनाओं का गहराई से निरीक्षण करो और स्वयं से पूछो, मुझे असल में लड़ना किससे है? क्या मुझे अपने बॉस के व्यक्तित्व से लड़ना है या उनके द्वारा दिए गए एक अव्यावहारिक लक्ष्य से? क्या मुझे अपने साथी से लड़ना है या हम दोनों के बीच पनपी हुई किसी गलतफहमी से? क्या मुझे अपने क्रोध से लड़ना है या उस कारण से जिसने मेरे भीतर क्रोध जगाया है? जिस क्षण तुम अपने वास्तविक शत्रु को पहचान लोगे, जो अक्सर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कोई परिस्थिति, कोई विचार, कोई गलतफहमी या तुम्हारा अपना ही कोई पूर्वाग्रह होता है, उसी क्षण तुम्हें सही समाधान मिल जाएगा। लड़ने से पहले देखना, यही बुद्धिमानी का सार है। अब अपनी चेतना को और भी गहरा ले चलो और इस श्लोक के विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ को ग्रहण करो। यह साधक की आत्मान्वेषण की यात्रा का हृदय है। साधक जो अर्जुन है, अपने गुरु, अपने अच्युत की कृपा से साक्षी भाव की अवस्था में, यानी दोनों सेनाओं के बीच में स्थित हो चुका है। अब वह क्या कर रहा है? वह अपने भीतर की दुनिया का निरीक्षण कर रहा है। यह निरीक्षण ही विपश्यना है, यही साक्षी ध्यान है। साधक अपनी आंखें बंद करके बैठता है और अपने भीतर उठने वाली हर वृत्ति को, हर विचार को, हर भावना को बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी निर्णय के बस देखता है। वह देखता है योद्धुकामानवस्थितान, अपने भीतर की उन वृत्तियों को जो हमेशा लड़ने के लिए, बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए आतुर रहती हैं। वह देखता है कि कैसे काम की एक लहर उठती है और इंद्रियों को विषयों की ओर खींचने के लिए युद्ध करती है। वह देखता है कि कैसे क्रोध का एक बवंडर उठता है और उसकी शांति से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह देखता है कि कैसे लोभ की एक सेना खड़ी होती है जो उसकी संतुष्टि से युद्ध करना चाहती है। वह इन सभी आंतरिक योद्धाओं को, जो लड़ने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, बस देखता है, एक तटस्थ दृष्टा की तरह। और इस गहरे सतत निरीक्षण के दौरान वह अपने आप से वही मौलिक प्रश्न पूछता है, कैर्मया सह योद्धव्यम, मुझे लड़ना किससे है? प्रारंभ में साधक को लगता है कि उसे अपने क्रोध से लड़ना है, अपने लोभ से लड़ना है, अपनी वासनाओं से लड़ना है। वह उन्हें दबाने की कोशिश करता है, उनसे संघर्ष करता है। लेकिन इस संघर्ष में वह पाता है कि वह जितना लड़ता है, ये वृत्तियां उतनी ही शक्तिशाली होती जाती हैं। क्रोध को दबाने से वह और भी सूक्ष्म और खतरनाक रूप ले लेता है। वासना से लड़ने से मन उसी के चिंतन में और भी अधिक उलझ जाता है। लेकिन जब उसका निरीक्षण और भी गहरा होता है, जब उसका साक्षी भाव और भी स्थिर होता है, तो उसे एक अद्भुत सत्य का साक्षात्कार होता है। उसे यह दिखाई देता है कि क्रोध मैं नहीं हूँ, लोभ मैं नहीं हूँ, वासना मैं नहीं हूँ। ये तो केवल मेरे मन के आकाश में आने जाने वाले बादल हैं। मैं तो वह आकाश हूँ जो इन बादलों से अछूता, असंग और नित्य शुद्ध है। जब उसे यह बोध होता है तो उसका प्रश्न बदल जाता है। अब वह यह नहीं पूछता कि मुझे इन वृत्तियों से कैसे लड़ना है। अब वह पूछता है, तो फिर मैं कौन हूँ जो इन वृत्तियों को देख रहा है? और वह कौन है जो इन वृत्तियों के साथ अपनी पहचान जोड़कर दुखी होता है
और उनसे लड़ना चाहता है। और इस गहरे प्रश्न से उसे अपने वास्तविक शत्रु का पता चलता है। उसका वास्तविक शत्रु क्रोध, लोभ या मोह नहीं है। उसका वास्तविक शत्रु है अहंकार, वह झूठा मैं जो इन वृत्तियों के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। जब क्रोध उठता है तो यह अहंकार कहता है मुझे क्रोध आया। जब लोभ उठता है तो यह कहता है मुझे यह चाहिए। यही अहंकार है जो कर्ता और भोक्ता बनता है और सारे दुखों का कारण बनता है। तो अर्जुन का प्रश्न मुझे किससे लड़ना है अंततः साधक को इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि उसे किसी वृत्ति से नहीं बल्कि इन सभी वृत्तियों के मूल यानी अहंकार से लड़ना है। और अहंकार से लड़ने का शस्त्र क्या है? अहंकार से लड़ने का शस्त्र अहंकार नहीं हो सकता। अहंकार से लड़ने का एकमात्र शस्त्र है आत्मज्ञान। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न की निरंतर खोज ही अहंकार को मिटाने का एकमात्र उपाय है। जब अर्जुन यह प्रश्न पूछता है तो वह अनजाने में ही वेदांत के सर्वोच्च प्रश्न को पूछ रहा है। और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे उसके अच्युत सखा को उसे आत्मज्ञान का उपदेश देना पड़ता है जो श्रीमद् भगवद गीता है। इसलिए मेरे सखा, जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, जब भी तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से परेशान हो तो उनसे लड़ने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। बस एक क्षण रुको। अर्जुन की तरह साक्षी बनकर अपने भीतर झांको। अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करो और फिर पूछो यह कौन है जो क्रोधित है? यह कौन है जो दुखी है? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? यह एक प्रश्न यदि तुम इसे गहराई और ईमानदारी से पूछोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह तुम्हें संघर्ष से साक्षी भाव की ओर और साक्षी भाव से आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। युद्ध जीतने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आपका सच्चा शत्रु कौन है। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।